उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है रकीब, जिसका मतलब होता है एक रिश्ता जो उन दो लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है जो किसी एक व्यक्ति से ही प्यार करते हैं। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो लव ट्रायंगल के वो दो लोग जो किसी एक ही से प्यार कर रहे हैं। और अगर मैं इस किस्से के पात्रों की बात करूं तो यहाँ पर रकीब हैं दो लोग, एक है जेरोमी मैथ्यू और दूसरे हैं नीरज ग्रोवर, जो कि इस पूरे किस्से के विक्टिम भी है। मैथ्यू और नीरज दोनों ही पसंद करते थे मारिया सुज़ैराज को, जो कि एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। साउथ में वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, अब वो बॉलीवुड में अपना नंबर ट्राई करना चाहती थी। वहीं पर नीरज ग्रोवर एक टेलीविजन एग्जीक्यूटिव थे जो कि मारिया की मदद कर रहे थे किसी शो में एक रोल पाने के लिए। वहीं पर जो तीसरा चरित्र है जेरोमी मैथ्यू, वो थे मारिया के बॉयफ्रेंड, जिनकी साथ मारिया की सगाई होने वाली थी, और साथ ही में वो थे एक लेफ्टिनेंट। 6 मई 2008 को नीरज ग्रोवर और मारिया सुज़ैराज मारिया के मलाड वाले फ्लैट में शिफ्टिंग कराने के लिए गए। उसी समय पर मारिया के पास कॉल आया उनके बॉयफ्रेंड मैथ्यू का। मैथ्यू ने जब पीछे से नीरज की आवाज़ सुनी तो मैथ्यू बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि नीरज को रात को यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है, उसे अपने घर वापस रवाना कर देना। लेकिन शायद मारिया ने उनकी बात सही से नहीं सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप जब अगले ही दिन बिना बताए कोची से मैथ्यू बॉम्बे आ गए और मारिया से मिले तो वहां पर उन्होंने बेडरूम में नीरज को भी पाया, जिसके कारणवश वो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आ गए और आक्रोश के चलते दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जिस हाथापाई के चलते नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या था, दोनों जन एक साथ होकर के लग गए नीरज ग्रोवर के मर्डर को छुपाने में। मारिया तुरंत से शॉपिंग करने गई। शॉपिंग मॉल में जाकर के उन्होंने बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स खरीदे, कुछ चादर खरीदे, कुछ कर्टन्स खरीदे और कुछ नाइफ्स खरीदे, और इन सभी का उपयोग किया गया फर्श पर पड़े खून को साफ करने में, नीरज ग्रोवर की लाश को 300 टुकड़ों में बांटने में, और इन पॉलिथीन बैग्स को काम में लिया गया इन्हीं लाश के टुकड़ों को डिस्पोज करने में। फिर क्या था, इन टुकड़ों को इन पॉलिथीन बैग्स में पैक किया गया, भाईंदर से पेट्रोल खरीदा गया और मानोर में जाकर के इन टुकड़ों को फेंक दिया गया और इनमें आग लगा दी गई। जब सब कुछ इतनी सफाई से किया जा चुका था तो फिर कैसे पता चला कि मर्डर किया किसने? मारिया ने गलती से नीरज के फोन पर आने वाले कॉल को पिक कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई। जब उनसे पुलिस ने पूछा इन्वेस्टिगेशन में कि उस समय पर वो कहाँ थी तो उनका कहना था दादर, जबकि जब कॉल रिसीव हुआ था उस टाइम पर लोकेशन आ रही थी मानूर की। वहीं पर दोबारा से जब नीरज ग्रोवर के फोन पर एक और बार उनके दोस्त का कॉल आया तो मारिया ने उस कॉल को पिक किया और उनके दोस्त को इन्फॉर्म किया कि नीरज कल रात को 1:30 बजे ही वहां से निकल चुके थे, लेकिन गलती से अपना फोन मारिया के घर पर ही भूल गए हैं। इस फोन को बाद में आकर के उनके दोस्त ने पिकअप भी कर लिया मारिया से। लेटर मारिया ऑल्सो लाइड अबाउट बोरोइंग द कार फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ मैथ्यू। ये कार उन्होंने कहा कि मैथ्यू के फ्रेंड जितेश से बोरो करी है, जो कि खुद भी एक नेवल ऑफिसर से। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जितेश उस समय पर सेल पर थे, वो जमीन पर थे ही नहीं कि वो अपनी कार उनको लेंड कर पाते। फिर जब पुलिस ने उनसे वापस पूछा कि तुमने कार किससे ली थी तो उन्होंने सच सच बताया कि कार उन्होंने अपने दोस्त श्रेयस से ली थी। और फाइनली शी ब्रोक डाउन एंड शी ऑल्सो कन्फेस्ड द होल क्राइम एंड हर वर्जन ऑफ द क्राइम। इसी के साथ में कॉल रिकॉर्ड्स जब चेक किए गए मारिया के, देयर वर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स बिटवीन मारिया एंड मैथ्यू। मैथ्यू ने लगभग 1000 बार मारिया को कॉल किया था। इस पूरी की पूरे किस्से ने शक की सुई घुमा दी थी मारिया और मैथ्यू के ऊपर। एंड फाइनली मारिया हैड कन्फेस्ड टू द क्राइम। अब तक इस केस को बहुत सारी कंट्रोवर्सी और बहुत सारी मीडिया अटेंशन मिल चुकी थी। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कोर्ट में मर्डर वेपन ना मिलने के कारण और पुलिस के पक्ष पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में कोताही होने के कारण मैथ्यू को सजा तो मिली, लेकिन सजा मिली फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड इसके लिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। मारिया को भी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई फॉर डिस्ट्रॉइंग द एविडेंसेस। इसी के साथ में पूरे इन्वेस्टिगेशन को सम अप कर दिया गया, पूरे ट्रायल को सम अप कर दिया गया। लेकिन मीडिया का कहना था कि अभी भी नीरज ग्रोवर को इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि जो पनिशमेंट यहाँ पर मैथ्यू को दिया गया है और मारिया को दिया गया है वो बहुत ही कम है। ये सब कुछ एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर था एंड एवरीथिंग वाज डन इन कोल्ड ब्लड। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जिसे हम मर्डर ना बुला सकें। इसीलिए जजेस के ऊपर और कोर्ट के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या नीरज ग्रोवर को सच में यहाँ पर इंसाफ मिला या नहीं मिला। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।